लाख समझा ले, लेकिन पब्लिक मानने को जब तैयार नहीं होती तो उन्हें जिस तरह का रवैया अपनाना पड़ता है वो उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। आखिर क्यों पुलिस समझाने के लिए इस तरह के प्रयोग करती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष के हार्दिक बधाई। कैमरे के पीछे सचिन है, जो लगातार हम लोग 12 बजे के बाद गश्त लगा रहे थे दुर्ग पुलिस के साथ। दुर्ग पुलिस लगातार वहाँ पर गश्त लगा रही थी जहाँ जहाँ पर पार्टियाँ हो रही हैं। पार्टी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद चूँकि नियम कायदे कानून है तो उसके तहत चीज़ें जब आगे जाती हैं तो वो बुरी होती हैं, जिससे रोकथाम के लिए पुलिस हमारे साथ चल रही थी। और इसी सिलसिलेवार ब्यूरो में आपको बताता हूँ कि हम पहुँचते हैं सूर्या मॉल। सूर्या मॉल में एक बहुचर्चित बार है, नाम है लिस्टोमेनिया। लिस्टोमेनिया के भीतर जाने के बाद उसकी तमाम तस्वीरें स्क्रीन पर चलते हुए मैं आपको वहाँ का एज़ इट इज़ माहौल बताता हूँ कि जैसे ही वहाँ पर भीतर घुसा गया तो वहाँ का माहौल कुछ इस तरह से था जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और लेकिन उस माहौल के भीतर घुसने से पहले जब मॉल के बाहरी जो लोग थे उनको जब हिदायत दी जा रही थी कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, तो लोग बड़े सलीके से वहाँ से जा रहे थे। जब लिस्टोमेनिया का एक ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ का एक कर्मचारी है, सहकर्मचारी, जब उससे पूछा गया कि भीतर कितने लोग हैं, 12 बज चुके थे। उसके बाद जब सुपेला के जो टीआई हैं दुर्गेश शर्मा, उन्होंने पूछा कि भीतर कितने लोग हैं लिस्टोमेनिया में, उन्होंने कहा कि कोई नहीं है। एक सिपाही को भेजा गया, लेकिन भीतर जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर लॉक लगा हुआ है। सिपाही बाहर आता है, वहाँ पर अधिकारी थे, एडिशनल एसपी अभिषेक झा और दुर्गेश शर्मा थे। इनको बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कोई बताता है कि वहाँ पर और एक दो लोग जो वहाँ से निकलते नज़र आते हैं। पुलिस को उसके बाद शक होता है। पुलिस पूरी टीम के साथ अंदर घुसती है। उस टीम के साथ केपी न्यूज़ की टीम भी मौजूद थी। मैं और सचिन अंदर घुसे तो हमने जो नज़ारा देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। कारण ये था कि कितनी संजीदगी से वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था पुलिस वाले के सामने कि भीतर कोई नहीं है। अंदर जाने के बाद जितने लोग थे उनकी गिनती इन उंगलियों में नहीं हो सकती। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर पार्टियाँ कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पार्टी करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद चूँकि नियम बने हुए हैं तो 12 बजे के बाद डीजे अलाउ नहीं है, पार्टियां अलाउ नहीं है। डीजे तो 10 बजे के बाद भी अलाउ नहीं है, पार्टियां अलाउ नहीं है। और पार्टियों के साथ साथ वहां पर वाइन, शराब भी सर्व किए जा रहे थे, जिसकी टेबल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये लगातार भिलाई के उस चर्चित बार लिस्टोमेनिया बार, जो कि पहले भी इस तरह की खबरों में आ चुका है, जो कभी इससे बाज नहीं आता कि आखिर जो चीज़ें हैं उसको रोकथाम के लिए किया जाए। वहाँ के जो लोग थे उनका ये कहना था कि हमको होटल के संचालक ने बताया ही नहीं कि 12 बजे तक ये सब बंद करना है। लेकिन 12 बजे के बाद जो चीज़ें चल रही थी वो इस तरह चलती गई कि अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं। और इसी में क्या है कि लोग शराब भी पिए हुए थे, तो उन्होंने जो दुर्ग पुलिस है, जो पुलिस है, उनके साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की, गाली गलौज करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की टीम ज़्यादा थी तो वो तैनाती से वहाँ पर कंट्रोल करने पे नज़र आ रही थी। भीतर से महिलाओं से लेकर के पुरुष, लड़कियों से लेकर, और उम्र का कोई तकाजा नहीं, उम्र की कोई बात नहीं, चाहे वो 60 साल के हों चाहे वो 16 साल के हों, सभी वहाँ पर मौजूद थे। हर उम्र के लोग वहाँ से जब निकलते हुए नज़र आए तो उसका नज़ारा हमारे कैमरे ने कैद किया। कैद इसलिए भी क्योंकि ये कानूनन रूप से तो एक तरह से जुर्म ही था। एक तरफ तो पुलिस वालों को हुल देना, दूसरी तरफ 12 बजे के बाद पार्टी करना। इधर आओ सचिन, फ्रंट आओ ना। ऊपर चलिए भाई, तो सही फर्क नहीं पड़ता यहाँ जितने भी आए। वहीं पर जहाँ पर लगातार 31 दिसंबर के पहले से एक तरफ यातायात की टीम शॉर्ट मूवी बनाती है कि हॉट सीट सिर्फ 4 आदमी अगर पीते हैं तो एक आदमी नहीं पिएगा, वो गाड़ी चलाएगा। इतने हिदायत देने के बाद भी, पुलिस के इतने हिदायत देने के बाद भी जब पब्लिक नहीं समझती तब जाके पुलिस को ये रवैया अपनाना पड़ता है और उसके बाद पुलिस बुरी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने अपने आंखों से देखी और हमने अपने कैमरे से दिखाया और आप जब स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो सोचने समझने की थोड़ा कष्ट कीजिएगा कि आखिर किन किन चीज़ों से लेकर के रात भर जो पुलिस वाले गश्त लगाते हैं
हमने टीआई साहब से बात की, उसके बाद तमाम वहाँ पर लोग थे, छोटे छोटे सिपाही भी थे जो वहाँ पर लगातार उनके साथ लाठी लेकर के तैनाती बरकरार रखे हुए थे। अब वो सोचिए, उनके घर परिवार नहीं होंगे क्या? उनके भी घर परिवार होते हैं, लेकिन स्थितियाँ इस तरह से हो जाती हैं कि हम ये सोचने समझने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखते कि पुलिस कहीं ना कहीं किसी न किसी छोर पे तो सही नज़र आती है। अब आप कहेंगे मैं बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ, हालांकि मैंने जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ। तैनाती की बात करें तो केपी न्यूज़ भी रात भर तैनात थी और दुर्ग पुलिस भी रात भर तैनात थी। लोगों का आना जाना अभी भी चल रहा है। एक गाड़ी पर 3 लोग बैठ कर के अभी भी सवारी आना जाना कर रही है। हालांकि पुलिस है, चप्पे चप्पे पे तैनाती है, बरकरार रखे हुए हैं कि कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। 2023 से 2024 की ओर कारवां निकल चुका है। 12 बज के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुके हैं और न्यू ईयर जैसा आप लोग विश कर रहे होंगे। हमारे साथ दुर्ग पुलिस की तैनाती भी देखी जा रही थी। लगातार मीडिया और पुलिस एक साथ एक ही जगह पर घूम करके यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था की कायम करने की कोशिश पूरी कर रही थी। हमारे साथ सुपेला थाने के टीआई दुर्गेश शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है, आप लोग घूमते हैं रात भर, है ना, और पब्लिक को समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, नहीं समझते उसके बाद का उदाहरण तो हमने देखा है। फैमिली से दूर होकर के जो चीज़ें होती हैं, एक मतलब रहता है कि त्यौहार में भी आप लोग या फिर ऐसे मौके पे भी फैमिली से दूर रहते हैं, वो फीलिंग्स कैसी रहती है? अभी जो थाने का जो परिवार है, पुलिस परिवार ही हमारी फैमिली, ये भी एक तरह की फैमिली है। और ड्यूटी करते करते कब सेलिब्रेट हो जाता है, कब न्यू ईयर हमको पता नहीं चलता है। तो अब वो फैमिली के साथ में मनाने का तो एक अलग वो रहता ही है कि परिवार वाले फ़ोन करते हैं कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। बट फिर भी पुलिस को अपना परिवार मान के अपन लोग कर लेते हैं सब। घर से फ़ोन आया होगा? बिल्कुल आता है भाई, सबके घर से आता है, तो हमारे घर से भी फ़ोन आया है। और सब विश करते हैं, घर से आया है, मम्मी के लोग जो जहाँ रहते हैं सब जगह से फ़ोन आता है। और लोगों को समझाइश देने निकले थे, कहाँ कहाँ से होते हुए आए यहाँ? पूरा जो इलाका है, यहाँ कई तरह के इवेंट्स मनाए जा रहे थे। सभी जगह पे हमने चेक किया, टाइम से सबको बंद करने का भी पहले मीटिंग लेकर हिदायत दिया गया था। कुछ जगह पे भीड़ रश ज़्यादा थी, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स थे, वहाँ पर भी हमने सब चीज़ें ठीक की, व्यवस्था बनाई। और कुछ बार और डांस पब वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सेस भीड़ हो गया था आज के सेलिब्रेशन को लेके, तो वहाँ पर भी व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को आना पड़ा है। अभी कल भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो उसको लेकर के क्या तैयारियाँ रहेंगी? ये लगातार पुलिस की जो टैक्टिस में चलती रहती है, तो डेली रूटीन का प्रैक्टिस है। और भीड़ रहेगी तो फिर से पुलिस इसी तरीके से जो ड्यूटी अपना जो जिस तरीके से लगी उसी तरीके से करेगी। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, 2023 में कोई ऐसा टाइम याद होगा जब 1 जनवरी लगा था और आप कहीं ड्यूटी कर रहे थे, ऐसा? सेम जगह पे 1 जनवरी के दिन पे भी हम लोग यहाँ पर थे, हमारे साथ आप लोग भी मुझे याद है कि शामिल थे, और एक केक सेलिब्रेशन हुआ था छोटा सा। तो वो चीज़ें पिछले साल की यादें अभी भी हैं। ठीक है, तो ये थे दुर्गेश शर्मा जी और लगातार अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए थे। लगातार जो कवरेज था वो हमने दिखाया भी है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा? पुलिस का बड़ा योगदान होता है, कभी कभी हम उदाहरण दिखाने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए, वो उदाहरण आपको वीडियो में दिखेगा भी। आगे क्या अपडेट रहेगा वो भी आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया।